2026 में भारत के सामने एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज आने वाला है और ये चैलेंज पानी से जुड़ा है। नमस्ते दोस्तों, 2026 भारत के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत महत्वपूर्ण साल होने वाला है। हमारे कई पड़ोसी देशों के साथ पुराने एग्रीमेंट्स फिर से रिव्यू हो रहे हैं और उन्हीं में से एक है बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर ट्रीटी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले महीनों में बांग्लादेश में हुई पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है अचानक से इस ट्रीटी को लेकर बातचीत तेज करना चाहती है। पर क्यों? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे गंगा वाटर ट्रीटी क्या है और इसके तहत पानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है और अब अचानक इस पर बात क्यों शुरू हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक तो बांग्लादेश में ये बातें चल रही थी कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाएगा, इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और इंडिया के कुछ और हिस्सों को मिलाकर। और बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी पर वायलेंस के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो फिर अचानक से गंगा वाटर ट्रीटी की बात क्यों हो रही है? इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहली वजह तो यह है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी में टेंशन बढ़े हैं। हालांकि ट्रीटी अभी भी एक्टिव है, लेकिन इंडिया ने इसे रिव्यू करने की बात कही है। पाकिस्तान का जो सपोर्ट है टेररिज्म को, उसकी वजह से इंडिया अब पानी के मुद्दे पर पहले से ज्यादा सख्त हो रहा है। दूसरी वजह है कि बांग्लादेश को ये डर है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ पानी पर सख्ती दिखाई तो गंगा वाटर ट्रीटी में भी इंडिया स्ट्रिक्ट कंडीशन रख सकता है। अब यहाँ पर एक बात समझना बेहद जरूरी है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जो पानी को लेकर सबसे उदार नीतियां फॉलो करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं। हमने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी करी जो 1960 से चल रही है और बांग्लादेश के साथ हमने गंगा वाटर ट्रीटी करी जो कि लगभग 1996 से चल रही है और नेपाल के साथ हमने मल्टीपल रिवर एग्रीमेंट्स कर लिए हैं। भारत ने कभी भी रिवर्स को पॉलिटिकल वेपन नहीं बनाया। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या इंडिया को अपनी पुरानी ट्रीटीज को रीइवैल्यूएट करना चाहिए? क्योंकि अगर आप चाइना को देखें तो चाइना ने ब्रह्मपुत्र और दूसरे रिवर्स पर बड़े बड़े डैम्स बनाए हैं और वो बहुत अग्रेसिव वाटर पॉलिसीज को फॉलो करता है। चाइना किसी के साथ पानी शेयर करने में बिलीव नहीं करता। तो इंडिया को भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट वाटर डिप्लोमेसी करनी चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं गंगा वाटर ट्रीटी एक्चुअली में काम कैसे करती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी पर एक विशाल बांध बना हुआ है जिसे फरक्का बैराज कहा जाता है। ये फरक्का बैराज ही तय करता है कि बांग्लादेश में कितना पानी जाएगा और इंडिया में कितना पानी रहेगा। अगर पानी 70,000 क्यूसेक से कम है तो दोनों देशों में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन 50-50% होगा और अगर पानी 70,000 से लेकर 75,000 क्यूसेक के बीच में है तो बांग्लादेश को उसमें से 35,000 क्यूसेक मिलेगा चाहे जो हो जाए और बाकी का इंडिया को। और अगर पानी 75,000 क्यूसेक से ज्यादा है तो इसमें से इंडिया को 40,000 क्यूसेक पानी मिलेगा और बाकी सारा पानी बांग्लादेश को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज है। मार्च से लेकर मई तक यानी कि ड्राई सीजन में भारत ने बांग्लादेश को गारंटी दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए बांग्लादेश को मिनिमम 35,000 क्यूसेक पानी मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बेहद ही उदार प्रोविजन है, खासकर तब जब इंडिया के खुद के कई हिस्सों में पानी की किल्लत है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश सिर्फ गंगा रिवर पर निर्भर नहीं करता। बांग्लादेश के लिए 3 मेजर वाटर सोर्सेज हैं। पहला तो है गंगा जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है जो इंडिया से आती है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र जिसको जमुना कहा जाता है, वो तिब्बत यानी कि चाइना से होकर इंडिया के थ्रू बांग्लादेश में जाती है। और तीसरा है बराक रिवर सिस्टम जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लिया गया कोई भी वाटर डिसीजन सीधा बांग्लादेश की जीवन रेखा को प्रभावित करता है और यही वजह है कि बांग्लादेश को इंडिया से अच्छे रिलेशंस बनाए रखने की सख्त जरूरत है। तो जो भारत की पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ है और बांग्लादेश की पॉपुलेशन लगभग 18 करोड़। लेकिन अगर आप पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी देखें तो इंडिया के कई स्टेट्स खासकर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पानी की गंभीर समस्या है। गंगा तटों पर रहने वाली इंडिया की पॉपुलेशन बांग्लादेश से कहीं ज्यादा है, फिर भी इंडिया ने हमेशा कोऑपरेटिव अप्रोच रखा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्लाइमेट चेंज, बढ़ती हुई पॉपुलेशन और वाटर स्कैर्सिटी को देखते हुए क्या इंडिया को अपनी पुरानी वाटर ट्रीटीज को फिर से नेगोशिएट करना चाहिए?